हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे और कुशल मंगल होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजिता स्टडी ब्लॉग। और आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर अपने स्टडी ब्लॉग डालती हूँ। तो अपकमिंग एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने अपनी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बनाई है, और जिसमें मैंने मुझे क्या क्या करना था, कैसे कैसे पढ़ना था, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने 30 डेज़ को प्लान कर दिया है। और उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, और अपनी जो है ये रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी लगाना है। ये सब चीज़ मुझे करनी है। तो उसके लिए मैंने सबसे डिसाइड किया है कि मेरा जो सबसे पहला है कि मैं हर रोज़ 10 आवर की स्टडी करूँगी, और उसके लिए मुझे सवेरे जगना पड़ेगा। तो आज से मैंने सवेरे जगना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि आज मैं जल्दी नहीं जग पाई उतनी, लेकिन पहले से मैं थोड़ा पहले जगी हूँ। और सवेरे जगते ही मैंने सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाई कि आज मुझे जो जो पढ़ना था, नहीं पढ़ना था, वो सब मैंने लिख लिया था, नोट डाउन कर लिया था। एंड उसके बाद जब मेरे पास थोड़े बहुत टाइम थे, तो मैंने अपनी जो बायोलॉजी है वो मैंने अपना पढ़ना शुरू कर दिया था। हालांकि मेरे पास थोड़ा ही टाइम था, तो मुझे जितना टाइम मिला था उतने में मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो बायोलॉजी में मैंने सेल चैप्टर पढ़ लिया था, तो मैं उसी को एक बार क्विक रिवीजन कर रही थी, तो मैं फटाफट उसको अच्छे से पढ़ रही थी। देन उसके बाद मैंने मेडिटेशन किया था, और मेडिटेशन करने के बाद मैंने ज्वाइन की थी लाइब्रेरी, क्योंकि यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि अकेले में पढ़ना उतना वो मोटिवेट फील नहीं होता है। आप कभी इधर काम कर लेते हो, तो कभी सो जाते हो, तो कभी कुछ। तो इस वजह से मैंने जो है लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है। तो अभी मैं रेडी होके लाइब्रेरी जा रही हूँ सवेरे सवेरे, और मैं वहाँ जाके अपनी पूरी अच्छे तरीके से अपनी स्टडी करूँगी। तो अभी देख रहे हो कि मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी, और तो देख रहे हो ये है मेरी छोटी सी लाइब्रेरी। तो अभी मैं एंट्री ले रही हूँ अंदर, और चलते हैं छत पे और देखते हैं आज मेरा पहला दिन कैसा जाता है, किस प्रकार जाता है, और कितनी मैं पढ़ाई कर पाती हूँ। तो यहाँ पर भी जो है ना, लाइब्रेरी 3 मंजिल पर है। पहले जहाँ मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पर भी 3 मंजिल पर थी, और यहाँ भी 3 मंजिल पर थी। तो चढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है नो। तो अभी आते ही मैंने जो सुबह में मैंने रिवीजन किया था, जितना किया था उसके आगे मैंने फिर से बायोलॉजी का आगे स्टार्ट कर दिया रिवीजन करना। और जो भी आज मेरा टू डू लिस्ट था उसके अकॉर्डिंग मैंने बायोलॉजी में जो भी था उसको मैंने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। एंड देन उसके बाद जो मैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद मैं जीके उठाती हूँ, और जीके में आप सभी जानते हैं मैं लुसियन से ही करती हूँ। तो मैं अभी लुसियन से ही जो मैंने टॉपिक कर लिया है उसका रिवीजन भी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीके एक ऐसा टॉपिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आपका माइंड से निकल जाता है। लेकिन कभी कभी मैथ वगैरह जो होता है कुछ ना कुछ वो दिमाग में रहती है। पर जीके ना ऐसा है कि जितना पढ़ो उतना कम है। मैं पढ़ लेती हूँ, फिर जब मैं उसको दोबारा पढ़ने आती हूँ 2-4 दिनों के बाद, तो फिर लगता है जैसे कि मैं भूल गई हूँ। तो फिर मैं उसको पढ़ती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने सोचा है कि मैं कुछ एमसीक्यू लगाती जाऊँगी, मॉक वीडियो देखती जाती हूँ, तो उससे मेरा जो है वो चीज़ें होती रहती है। तो इसलिए मेरा जो चैप्टर में पूरी तरीके से भूल जाती हूँ, मतलब पूरा भूल जाती हूँ, तो उसको फिर से एक बार लुसेंट से देख लेती हूँ। देन उसका मैं एमसीक्यू वीडियो कोई देख लेती हूँ छोटा वाला, जिससे वो मेरे माइंड में फिर से सेट हो जाए। तो उसके जीके करने के बाद मैं आ जाती हूँ वापस अपनी मैथ करने के लिए, और मैं मैथ में सिंप्लीफिकेशन जो है आदित्य रंजन सर की क्लास से करती हूँ, तो उसको मैंने अभी किया है। तो वो सर बहुत अच्छे से मुझे समझ आ रही थी सिंप्लीफिकेशन। ऐसे तो नाम देख के ही मैं डर रही थी कि वाह कितना सारा कैलकुलेशन है ये वो। मैंने बुक में कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार इतना लेंदी है, इतना जोड़ घटा गुना भाग करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मैं उसको छूती ही नहीं थी। बट जब मैंने उसकी क्लास की तो मुझे थोड़ी बहुत समझ में आई कि इसमें तो ये फार्मूला वगैरह लगता है, तो वो आसानी से हो जाता है। देन बीच में मेरी पार्सल आ जाती है, तो मैं उसको लेने के लिए चली जाती हूँ। और पार्सल में मैंने वोकैब की बुक मंगाई थी जयदीप सर की, देख सकते हो। और देन अभी पढ़ते पढ़ते मुझे मैथ क्लास करते करते इतना टाइम हो गया था 5 घंटे। जो मैंने सुबह में की थी साइंस की थी एंड जीके की थी, देन मैंने मैथ किया था, तीनों मिला के अप्रॉक्सीमेट 5 आवर की टाइम हो गया था। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था अपना इंग्लिश। हालांकि इंग्लिश में मैंने सोचा था कि मैं नरेशन करूँगी, बट
उसका क्लास नहीं देख पाए, क्योंकि लाइब्रेरी में पता नहीं क्यों मेरा नेट इतना स्लो चल रहा था रुक रुक के, तो उससे मेरा टाइम जो है ख़राब जा रहा था। तो टाइम बर्बाद करने से अच्छा था कि उसको छोड़ो और दूसरा कोई चीज़ पकड़ लो करने के लिए। तो मैंने क्लास को ड्रॉप कर दिया, और अभी जितना कॉपी नोट्स मैंने लिखा था तो मैं अभी उसी को रिवाइज कर लेती हूँ, क्योंकि रुक रुक के चल रहा था तो टाइम जो है वो इन्वेस्ट हो रहा था, इस वजह से मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। और अभी मैं इंग्लिश का जितना भी कॉपी नोट्स था उसमें से जितना मेरा कवर हो सकता था मैंने उसको करने की कोशिश की। हालांकि पूरा तो नहीं कर पाई थी, कुछ ही पेज मैंने की थी। दैन उसके बाद मेरा मन जो है चिड़चिड़ सा होने लग गया था, तो मैंने थोड़ा देर के लिए ब्रेक ले लिया। ब्रेक आने के बाद मैंने वोकैब्स वॉल्यूम 1 की थी, और साथ में मैंने यूट्यूब वीडियो भी देखा था और उसका रिवीजन साथ ही साथ मैंने बुक से, इसीलिए मैंने बुक मंगाई थी कि मैं वीडियो भी देखूंगी और बुक से मैं रिवाइज करते जाऊँगी। क्योंकि होता है ना कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको फिर उसको कॉपी में नोट करना होगा, फिर उसको डेली रिवीजन करना पड़ेगा। तो इतना लॉन्ग टाइम प्रोसेस था, तो इस वजह से मैंने बुक ऑर्डर की ताकि मैं उसको अच्छे से वीडियो देखूं और उसको अच्छे से याद कर सकूं। और अभी मैं वोकैब मैंने बहुत पहले करती थी नीतू मैम बुक से, तो अभी वो छूट गया है, तो मैं फिर से मैं स्टार्ट करूँगी वोकैबलरी का, और मैं अच्छे से कभी करने की कोशिश करूँगी। दैन मैं लाइब्रेरी का टाइम पूरा हो जाता है तो मैं आ जाती हूँ घर वापस, और बाकी की जितनी भी स्टडी है वो मैं अब रात में करती हूँ। सो घर आने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, और देन उसके बाद मैं स्प्राइट पी के फिर आ जाती हूँ मैं वापस पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी मैं लाइब्रेरी से आई थी तो मन कर रहा था और पढ़ने का। तो मैं अभी देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना एक टारगेट लिया था कि आज मुझे इतना आवर की स्टडी करनी है, तो वो मैंने देख रही थी कि मैं इतना कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल टाइमिंग लगा के मैं स्टडी कर रही थी। तो मेरा जो टारगेट है वो मैं 10 आवर की रखी हूँ, और साथ ही साथ मैंने ये टारगेट रखा है कि मुझे सवेरे जगना है। 10 आवर अगर स्टडी करना है तो उसके लिए मुझे सवेरे जगना पड़ेगा। तो या तो मैं 4 बजे जगूँगी या मैं 3 बजे डेली जगने की कोशिश करूँगी, और उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी स्टडी करूँगी। तो अभी मैंने ये मेरा छोटा सा टू डू लिस्ट है, देख सकते हो, और उसको मैं अभी टिक लगा लेती हूँ। जो जो मेरा कंप्लीट हो गया है वो मैं टिक लगा लेती हूँ, और जो बाकी है मेरा अभी 2 सब्जेक्ट है जो मुझे बाकी है, और वो मैं अभी रात में स्टडी करूँगी। और मैंने अभी तक 7 आवर की स्टडी हो गई है। तो अभी इवनिंग में मैं फ्रेश होने के बाद आ जाती हूँ अपनी स्टडी करने के लिए, और अभी देखते हैं जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं करती हूँ। और अभी मैं केमिस्ट्री में पढ़ रही हूँ, और केमिस्ट्री पढ़ने के बाद देख सकते हो मेरा 1 घंटा कंप्लीट हो गया है, यानी कि मैंने 8 आवर की स्टडी कंप्लीट कर ली है अपनी। और अभी चलते हैं डिनर बनाने के लिए, डिनर बनाएंगे, उसके बाद खाना वाना खा के देन मैं देखती हूँ पढ़ाई कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो अभी देख लेते हैं। ही गाइस, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि मैंने अभी 8 आवर की स्टडी चैनल कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो है मैंने 3 चैलेंज लिया था, जिनमें से एक था सुबह जगने का, दूसरा था मेडिटेशन, और तीसरा था ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने का, जिसमें से मैंने 8 आवर की स्टडी अभी कंप्लीट कर ली है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही थी, तो अभी मैंने 8 आवर की स्टडी कंप्लीट किया हूँ, और मैं कल कोशिश करूँगी 3 आवर की स्टडी करने की। देखती हूँ मैं कल कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। और तो अभी रात हो गई है, मैंने डिनर वगैरह बना लिया है, और अभी उसको करेंगे। डिनर करने के बाद मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मेरा जो टारगेट है सवेरे जगने का, तो अगर सवेरे जगना है तो सवेरे सोना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं सो जाऊँगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सब लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंड थैंक यू सो मच। Please like, share and subscribe my channel.